नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपने पराये। बुरा वक्त कभी देख कर नहीं आता, वो तो जो लिखा है नसीब में वो होकर ही रहता है। रीमा अपने आप ही बात करते हुए अपने मन को समझा रही थी। कोरोना काल में रोहन की नौकरी छूट गई। रीमा, रोहन और उनके दो बच्चे बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे। रोहन सारे दिन नई नौकरी के चक्कर में बाहर घूमते रहते। रात में आते तो सारी रात सो नहीं पाते। उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। दोनों ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन रिश्तेदारों के यहाँ चला जाए तो थोड़ा मन भी ठीक होगा और ये समय भी कट जाएगा। रोहन ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? जीजा जी और बच्चे कैसे हैं? कौन? रोहन? हाँ, सब अच्छे हैं। तू बता, कैसा चल रहा है सब? दीदी, थोड़ी तकलीफ़ में था, सोचा आप लोगों के पास आ जाते, कुछ दिन तो मन बहल जाता। अगर आप कहें तो हम आ जाएं कुछ दिनों के लिए। अच्छा है रोहन, तू आ जाता, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी ननद का पूरा परिवार आ रहा है और घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी? तू समझ रहा है ना? मैं तुझे बाद में बुलाऊँगी, चिंता ना कर। और फ़ोन रख दिया। फ़ोन स्पीकर पर था। रीमा ने भी सुना और वो रोहन को देखने लगी। मतलब साफ साफ है कि तुम लोग ना ही आओ। रोहन नज़रें नीची किए बस फ़ोन को देख रहा था। उसने गांव में अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, हम लोग गांव आ जाएं कुछ दिनों के लिए। अरे बेटा, मैं कहाँ मना करने वाली हूँ, तेरा घर है, जब चाहे तब आ जाए। लेकिन यहाँ गांव की सीमा को सील कर दिया गया है, कोई बाहर से नहीं आ सकता। अब जब तक ये बीमारी कुछ कम नहीं होती तब तक मैं भी तुझे आने का कह नहीं सकती। रोहन अब सब समझ रहा था, लेकिन रीमा को क्या कहता। उसने बड़े भैया के पास जाने की सोची। दूसरे ही दिन बिना बताए भैया के यहाँ पहुँच गए। भैया ने भी जाते से ही कह दिया, रोहन, फ़ोन करके आते तो अच्छा रहता। भैया अपने ही घर में, फ़ोन करने की क्या आवश्यकता, इसीलिए ऐसे ही चले आए। वो तो ठीक है, फिर वापसी कब है? अब रोहन ने बिना बताए आने की गलती कर तो दी। उस पर भी वापस जाने की बात से रोहन का सर घूम गया। भैया कल ही चले जाएंगे, वो तो यहाँ कुछ काम था इसीलिए चले आए। रीमा भी सब सुन रही थी। उसने रोहन की आंखों को नम होते देखा। दूसरे ही दिन निकलते हुए रोहन ने कहा, देखा रीमा, कैसे अपने पराये हो जाते हैं। सभी को थोड़ा बहुत पता है कि रोहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी सबने अपना पल्लू झाड़ लिया। ये हैं सगे खून के रिश्ते, माँ बहन और भाई, जो कभी अपने थे और आज ज़रूरत के समय पर आए। खैर जाने दो, ये बुरा वक्त भी चला जाएगा। लेकिन अपनों की भीड़ में अब पराये पहचान में आ गए, कहकर अपने आंसू को छिपाने लगा। आप भी क्या इतना भावुक हो रहे हो? समय रहते सबकी सच्चाई सामने आ गई, यही बहुत है। चलो कुछ दिन मेरी बचपन की सहेली प्रीति के यहाँ चलते हैं। प्रीति ने रोहन, रीमा और बच्चों का खूब अच्छे से स्वागत किया और कहा, जब तक चाहो रह सकते हो। अपना ही घर समझ के सुनकर रोहन भावुक हो गए, लेकिन तभी रीमा ने जोर से हाथ दबाया तो सामान्य होते हुए प्रीति और उसके पति का धन्यवाद करने लगे। दोस्तों, यह सच है, जब समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिंदगी हर पल एक नया सबक ज़रूर सिखाती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।